इस समय जो भी युवा 236 और 237, आप दोनों ही क्षेत्र, चूंकि भले वो एक दूसरे से मर्ज हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, उन दोनों में जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप सामाजिक रूप से आप उनके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सबका जो रिपोर्ट कार्ड है और ग्रास रूट लेवल पर जिनके काम है, वो सारे के सारे लोग जो है, जनता उनको महसूस कर रही है। जितने भी लोग कर रहे हैं अभी, दरअसल मैं अगर ये बात कहूँ कि एक व्यक्तिगत नाम पर लेकर बात करूँ तो शायद ये होगा कि मैं उनके, लेकिन अगर मैं महसूस करूँ तो जिनको मैं देख रहा हूँ इस चित्रकूट जनपद में लगातार काम करते हुए, तो जितने लोग खड़े हुए हैं उनमें अगर मैं देखूं तो सबसे पहला जो नाम होगा वो अनिल प्रधान का होगा, क्योंकि वो लगातार मैं उसको काम करते हुए देख रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन अनिल प्रधान कैसे हैं, क्या हैं, जनता के बीच कितने, वो जनता को तय करना है कि जनता वो जिनके प्रति जनता को महसूस करती है जनता, तो निश्चित तौर पे उसको अपने मन के अनुसार मत देने का अधिकार है, जिसको चयन। लेकिन सवाल ये है कि वो जनता उसी को मतदान करे जो पवित्र हो, पवित्र आत्मा हो, और ऐसी पवित्र आत्मा जो चित्रकूट के सुंदर भविष्य के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए, यहाँ की नदियों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों की आवाज़ के लिए जो काम करने के लिए प्रण ले, उसी के लिए जनता एक संकल्प पत्र अपनी बात करके कर सकती है। और भी सारे सवाल, आजीविका के सवाल हैं, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। भरतपुर के पहाड़ों में चले जाइए, वहाँ मशीनों ने काम छीन लिया है, और पहाड़ों को जो की दुर्गति है उससे हमारा ग्राउंड वाटर पूरा का पूरा जा रहा है। ये सारे इश्यूज हैं जो इस चित्रकूट की प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं, इसकी सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं। तो उसमें क्या मिशन विजन है? कामतगिरी यहाँ का एक पर्वत है, वो पर्वत की स्थिति ऐसी है कि उसका अपहरण होता चला जा रहा है, नदियों का अपहरण हो गया है, नदियों के सीमांकन के सवाल हैं, कोई राजनीतिक दल इस पर बात नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि अनिल प्रधान क्या इन मुद्दों पर बात करेंगे, ये मुझे, क्योंकि अभी तक मेरा उनसे कोई साबका नहीं हो पाया, तो अगर कहीं साबका होता है तो मुझे लगता है कि अगर ये मुद्दे उनके हो सकते हैं तो एक विजन मिशन उनका पता चलेगा कि वो चित्रकूट को किस तरह से देखते हैं, या जितने भी प्रत्याशी हैं उनका मिशन विजन क्या है। और निश्चित तौर पे जैसे हम यहाँ पर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की बात करें, 5 साल उन्होंने काम किया, ईमानदार आदमी रहे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन रिपोर्ट कार्ड क्या है कि उन्होंने पब्लिक की वॉइस को कैसे आगे बढ़ाया। और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए उनके बात बोल नहीं सकता मैं। चंद्रिका जी के बारे में जो उन्होंने अपना पत्र दायर किया है, तो उनका जो अब तक की जो छवि थी ईमानदार की, वो चूंकि पूरी तरह से टूट गई है। क्या वो पत्र, वो पेपर कटिंग आपने पढ़ी? उसमें मुझे लगता है उसमें 2 तरह के पत्र आए हैं। हाँ। एक पहला पत्र आया है, दूसरा पत्र आया है, वो 5 साल पहले। नहीं, अभी लेटेस्ट में जो पहला पत्र है वो रिसर्च का विषय है। हाँ, पहला पत्र आया, फिर दूसरा अखबारों में आया है, और दूसरा फिर आया है, तो उन्होंने अपना कर, अब वो सत्यता क्या है मुझे इस पर लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा खतरा हम एक मीडिया के पर्सन जो देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि सिर्फ योगी और मोदी या अखिलेश या किसी के नाम पर भी, मायावती या किसी के भी नाम पर लोगों का वोट मांगना स्वयं के काम की बजाय, ये क्या लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? आप एक समाज सेवी संस्था है, बहुत बड़ा विषय है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी की लिटरेसी जनता में नहीं है। लीडर जितने हैं, जो पार्टी जिनको लगा बना करके दे देती है, उनकी अपना जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र है, उनका जो जनता के साथ लगाव है, जब वो कमजोर होता है तो उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, मतलब जो हमने देखा, लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को जब जनता चुनती है या ऐसे लोगों को वो वोट देती है, चाहे वो किसी भी कारण देती हो, तो जनता भी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए जो नेता मतलब लीडर जनता तैयार करती है अपने पैसों से, वो संघर्ष करता है, तो वो वहाँ की चीज़ों को देखता है, महसूस करता है, और वो अगर आपस में जनता के साथ रस बस के रहता है तो वो नेता असली नेता कहलाता है। बाकी तो आज की तारीख में चित्रकूट जनपद में हम देख रहे हैं, सब बाहर के लोग आते हैं, नए कौन कहाँ का है आकर लाद दिया जाता है, जनता वोट देती है, फिर पीछे पीछे घूमती है। ये बहुत सारी मैं बचपन से यहाँ पर देखता चला रहा हूँ। अच्छे लोगों की तैयारी का काम राजनीतिक दल भी नहीं करते हैं। राजनीतिक दलों की जो जिम्मेदारी है वो
हो नहीं पा रही। ये काम जनता को अपने स्तर से करना चाहिए कि जनता अपने लीडर को तैयार करे, तब मुझे लगता है फिर उसको चुनाव में खड़ा करे तो राजनीतिक दलों से फिर उसकी दूरी होगी और फिर वो एक अच्छा लीडर तैयार बना सकती है। और इसके लिए राजनीतिक दलों को भी अपने अंदर डेमोक्रेसी लाना होगा, क्योंकि उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अभाव है। कहते हैं डेमोक्रेटिक है, लेकिन दलगत जो राजनीति है उसमें डेमोक्रेसी दिखती नहीं है। वहां पर पैसा है और चंदा है और आपके व्यक्तिगत कितने संबंध हैं, ये बहुत सारे चीज लगते हैं, तब जाकर के एक विधानसभा का सदस्य बन पाता है। तो ये ठीक नहीं है। और ये जितनी जल्दी जनता समझदार होगी, जनता कंट्रीब्यूट करके अपने 5 साल अपने उसमें हम तो कहते हैं कि नेता तो वो होना चाहिए कि चुनाव में उसको टिकट दे 5 साल काम पूरा करे और 5 साल को काम पूरा करने के बाद जब चुनाव घोषित हो आराम होकर कहीं चला जाए किसी विदेश में और या कहीं भी ऐसी जगह जाए, बिल्कुल चिंतन छोड़ दे, जनता को वोट करने दे। तो ऐसे जब चुनाव होंगे तो जीरो बजट के होंगे और जब जीरो बजट के होंगे तो करप्शन फ्री होंगे। फिर हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी हमको ला पाएंगे क्योंकि बाय द पीपुल होता है, लेकिन ऑफ द पीपुल और फॉर द पीपुल तो हो ही नहीं रहा 70 साल से। बहुत बड़ी बात आपने बोली। ये अपने आप में एक अलग विषय और अलग चिंतन का विषय है। धन्यवाद, अभी समय चूंकि कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप एक परिचय बता दें अपना। हाँ, मेरा नाम अभिमन्यु है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ चित्रकूट में।